हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी प्रभु का दासों को, विश्वासी भाई बहनों को, बच्चों को खुदावन परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले 3 दिन लगातार प्रभु का हजूरी में रोजा प्रार्थना के साथ प्रभु का हजूरी में बैठने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महादया से तीनों दिन रात परमेश्वर ने हमको आशीषित किया, हमको उत्साहित किया, हमको ताजा कर दिया। तमाम परमेश्वर का मेहरबानियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में दिन और रात प्रार्थना इस विषय के ऊपर हम प्रभु का वचन सुन रहा था। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चाहते हैं हम आने वाले दिनों में प्रार्थना में आगे बढ़े। जैसे पहले जैसे नहीं था, प्रार्थना में आगे बढ़ना होगा। प्रागपुर में प्रार्थना में कैसे हमने लड़ना है, उस विषय के ऊपर दिन सेक्शन में हमने परमेश्वर का वचन सुना है। रमापिंड में प्रार्थना का सामने सारे शक्तियां झुकेंगे। इस विषय के ऊपर रात हम प्रभु का वचन सुनते रहा। मैं दोबारा आपको बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर परमेश्वर हमको कुछ वार्निंग देते हैं, वो वार्निंग को हमने इनकार नहीं करना। कुछ ना कुछ परमेश्वर की आत्मा को पता है हमारे जीवन में क्या होने वाला है। उसके लिए परमेश्वर का आत्मा हमको तैयार करते हैं। हम चर्च में आते हैं, जाते हैं, घर में दुआ बंदी के करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हमारा प्रार्थना का शक्ति क्या है, हमारा प्रार्थना के साथ क्या होते हैं, हमारा प्रार्थना का खासियत क्या है, उस चीज़ को हमने समझना है। तभी हम अपने जीवन में आशीष पा सकता है। हालेलुया। इसलिए चर्च का सभी विश्वासियों को, भाई बहनों को मैं विनती करना चाहते हैं, पगले से बढ़कर ज़्यादा समय प्रार्थना के लिए टाइम निकालिए। उससे बढ़कर जैसे हम आम प्रार्थना करते वो नहीं, हमने अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। जो लोग पवित्र आत्मा पाया है, आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में। क्योंकि शैतान को मालूम है समय बहुत नज़दीक हुआ है, शैतान को ज़्यादा समय नहीं, इसलिए शैतान बड़े क्रोध के साथ परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर का सेवकाई के खिलाफ कार्य कर रहा है। सिर्फ प्रार्थना ही है हमको बचाने वाला शक्ति। इसलिए इस बात को आप इनकार नहीं करना, हल्का में नहीं लेना, प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन से मैं चाहते हैं, कल जो विषय हमने सुना था, कल क्या बोला था वचन से, बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ जी, मैं नहीं सुना। हाँ जी, कौन बोल रहा है? क्या बोला? कल क्या प्रचार किया था? कल सुना, कल का कलाम क्या था? प्रार्थना का विषय क्या था वो बताओ ना।
का आवाज़ कम है या मेरा कान कम है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देता। क्या बोला था? आमीन। प्रार्थना के ऊपर और कोई शक्ति नहीं। दुनिया का तमाम शक्ति प्रार्थना के नीचे है। उसके लिए हमने कल शिमोन जो जादूगर था उसके बारे में हमने सुना था। शुरू में शिमोन बड़े जादूगर फेमस था, लेकिन आखिरी पत्रोस के पास आकर विनती किया, मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना। मेरे ख्याल से 5 पॉइंट मैंने बोला था शिमोन के बारे में। नंबर 1, शिमोन एक जादूगर था। नंबर 2, शिमोन एक बड़ा पुरुष था, एक बड़ा पुरुष या महान व्यक्ति था। नंबर 3, वो अपने आप को परमेश्वर मानते थे। अपने ऊपर परमेश्वर का कोई शक्ति मेरे ऊपर है, जैसे हमारा आजकल बाबा करते हैं ऐसे। नंबर 4, शिमोन बहुत बड़े पैसा वाला था, धन था उनके पास। नंबर 5, वो बड़ा कड़वापन था, मन में गुस्सा रखने वाला, बदला लेने का इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। कौन? शिमोन। लेकिन आखिरी वो किसके सामने घुटना टेका है? प्रार्थना का सामने घुटना टेका है। वो आकर पत्रोस को बताया, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आए। ये बात सारे समझना। आप भी, मैं भी, हम भी बार बार प्रार्थना करते हैं। रोजा प्रार्थना हमारे चर्च में चलते रहते हैं। आप अकेले भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं उससे बहुत बड़ा है प्रार्थना का सामर्थ्य। अगर ये बात अगर समझेगा तो आप और प्रार्थना में आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। इसी विषय के ऊपर मैं आज थोड़ा और आपको सबूत देने के लिए चाहते हैं, क्योंकि कल चर्च संडे है, इसलिए मैं लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। थोड़ी देर वचन बोलकर जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं वैसे थोड़ी देर हम इसी विषय के ऊपर हम सुनेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कल चर्च के लिए मैंने तैयार करना। निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन कुछ 10 अध्याय, उसका 17 लेके 19 तक पढ़िए। निर्गमन 10 अध्याय 17 लेके 19 तक। इसलिए केवल अब की बार मेरे अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत बड़ी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई। बस हमको सबको मालूम है ना फरौन के बारे में, इसराइल के बारे में। फरौन इसराइल लोगों को कैसे गुलाम रखा, कितना इसराइल लोगों को फरौन ने तंग किया, ये सब हम जानते हैं। बहुत लंबा साल से हम सुनते आ रहे हैं। ओ फरौन मूसा के पास आकर बोलते हैं, 17 आयत फिर पढ़िए। इसलिए हाँ, केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो। फरौन आकर मूसा का सामने क्या बोल रहा है? मुझे माफ कर दो। मूसा कौन है? एक साधारण व्यक्ति है ना। मूसा कौन है?
वही फरवोन गुलाम में रखा हुआ लोगों का बीच में एक है। कौन है मूसा? अच्छी बात करना भी मुश्किल है। एक तरफ से गुलाम में रहते हैं, लेकिन उनकी स्वभावता हर बात के लिए क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। हर बात के लिए परमेश्वर से बात करते थे। जैसे परमेश्वर बोलते हैं वैसे ही सिर्फ करते थे मूसा। वो मूसा के साथ कितना अक्कड़ था फरवोन, कितना अक्कड़ था। लेकिन अभी क्या कर रहा है? नहीं, मूसा के सामने आकर क्या बोल रहा है? माफी मांग रहा है। मुझे माफ कर दो और मेरे लिए दुआ करो। फिर पढ़िए बेटे, वो 17 है। हाँ, मेरे अपराध क्षमा करो अपने यहोवा परमेश्वर के सामने क्या करो? इधर देखिए, इधर देखिए। आप देख, वो अध्याय पढ़ेगा तो, उस एरिया पढ़ेगा तो 4 बार फरवोन मूसा को बोलते मेरे लिए दुआ करो। 4 बार बोलते मेरे लिए दुआ करो। अगर आप नोट करना तो नोट कर सकता है। 8 के 8, 8 का 28, 9 का 27 और 28 और 10 का 17। 4 बार ये बड़ा तकड़ा बंदा फरवोन प्रार्थना करने वाला मूसा को बोल रहा है मेरे लिए क्या करूं? प्रार्थना करो। मतलब प्रार्थना का सामने फरवोन क्या कर दिया? चुका, सरेंडर हो। प्रार्थना करने वाले के साधारण व्यक्ति के सामने फरवोन सरेंडर हो गए। मैंने वो चारों आयत के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा। पहले डड्डू आया था, तब उन्होंने डील किया। डील, फरवोन मूसा के साथ डील किया। दोबारा 8 के 28 में कुछ डिमांड रखा, कुछ डिमांड रखा। तीसरी बात 9 का 27 28 में लिखे हैं हम तो दुष्ट लोग हैं। मान रहा का फरवोन बोल रहा मैं सही नहीं, इंसान नहीं है, हम तो गलत लोग हैं। चौथी बार बोल रहा है मुझे माफ कर दो। कहां से शुरू हुआ था? नीचे नीचे आ गया, नीचे 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 नीचे। पगले बड़े अक्कड़ था, बड़े का अक्कड़ था। आपको मालूम है फरवोन ने क्या पूछा था मूसा से? यहोवा का बात मानने के लिए मैं नहीं जानता यहोवा को, ऐसे बोला ना? ऐसे बोला कि नहीं? मैं नहीं जानता तेरा यहोवा को, तेरा परमेश्वर को मैं नहीं जानता। थोड़ा नीचे आ गया, डील किया, डिमांड किया, फिर अपने आप को बोला हम तो दुष्ट लोग हैं, अपना गलती मानने शुरू कर दिया। आखिरी वही फरवोन, अक्कड़ वाला फरवोन एक बार पूछा था तेरा परमेश्वर का बात मानने के लिए वो कौन होता है? वो फरवोन प्रार्थना करने वाला मूसा का सामने सरेंडर किया है। लेकिन आपको मालूम है बड़े चालाकी था फरवोन। उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया, उन्होंने अपना बातों में पक्का नहीं रहा। लेकिन ध्यान से सुना, मूसा प्रार्थना को बंद नहीं किया। मूसा लगातार प्रार्थना करते रहे। फरवोन अपना ड्रामा बदलते रहा, फरवोन अपना चालाकी बदलते रहा, लेकिन मूसा नहीं बदला। मूसा प्रार्थना में बना रहा। मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहते हैं, चाहे जितना भी सिचुएशन बदल जाए, लोग आपको धोखा करे, लोग आपके साथ चीटिंग करे, आपका प्रार्थना बंद नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से लूका का इंजील 18 का पगली आयत में क्या लिखा है? मुंह जबानी आते थे बोलो प्रार्थना में तगना नहीं, हिया वो बांध का, ऐसे लिखा ना? क्या
क्या लिखा? प्रार्थना करने के लिए याव बंदो, प्रार्थना में तगना नहीं। हम इंसान है, प्रार्थना कर 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 करके क्या होता है, हम तग जाते, तगना नहीं। अगर आप प्रार्थना में कमजोर ना हो, आप प्रार्थना कर करके तके ना, तेरा दुश्मन तकेगा, तेरा दुश्मन तकेगा, तेरा दुश्मन ढीला हो जाएगा। कम ऑन, वचन को ग्रहण करते हुए मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करो। तेरा दुश्मन तेरे सामने झुकेगा, तेरा दुश्मन तेरे सामने झुकेगा। जो आपको चुनौती दे रहा है ना, जो आपका मुंह दिखा रहा है ना, जो आपको चैलेंज कर रहा है ना, जो आपको डरा रहा है ना, जो आपको भगाने के लिए कोशिश कर रहा है ना, एक ही दिन आने वाला है वो आपके सामने हाथ जोड़ेगा और बोलेंगे मुझे माफ कर दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। इतना शक्तिशाली है हमारा प्रार्थना। हालेलुया। ये कहानी हमको सबको पता है, ये स्टोरी हमको सबको पता है। मेरे मन में एक सवाल है, कितना बाधा आए थे मिस्रैम के ऊपर? बाधा कितना आए थे? कुछ लोगों तो 65, कितना आया? 10 बाधा आया फरवन के ऊपर। परमेश्वर क्यों ऐसे किया? एक बाधा से परमेश्वर फरमान को सूत नहीं कर सकता था? ये 10 बार क्यों मौका दिया परमेश्वर ने? वो 9 का 15 थोड़ा पढ़िए। मूसा बोलता है मुझे पता है मैं तुमको एक ही बार मैं तुमको सूत कर सकता है। 9 का 15 पढ़ो जोर से। बट ऐसा डील है नहीं करना, आप लोग गलत कर रहा है। मुझे वचन देने के लिए बराबर मुझे पढ़कर मदद करें। 9 का 15। हाँ, बाइबल हाथ में लीजिए, बाइबल हाथ में लेकर अच्छी तरह पढ़ो। हाँ 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 हाँ। मैं आपको एक ही बार है ना क्या कर सकता था? मुझे पता है मैं तुमको सही से सूत करना। हम बोलते हैं ना मुझे पता है मैं तुमको कैसे सूत करना, सही कैसे सही करना। मूसा बोल रहा, लेकिन पता मैं क्यों नहीं कर रहा? एक ही बार मैंने आपको सत्यानाश क्यों नहीं कर रहा है? हमारे बहुत लोगों का सवाल का जवाब आ रहा है उधर। क्यों 10 बार मौका दिया परमेश्वर ने फरौन को? एक ही बार क्यों सत्यानाश नहीं किया? आखिरी तो सत्यानाश हो ही गया, लेकिन पगले क्यों नहीं किया परमेश्वर ने? उसका जवाब आगे लिखा है, पढ़ो। हाँ, रीनू क्या हो गया बेटे? आपको क्या हो गया? बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहे? हाँ, तुम्हें दूर से पढ़ना। हाँ, मैं क्यों दे दो थोड़ा सा। हाँ, पढ़ो बेटे। हाँ, अपनी सामर्थ्य दिखाओ और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करो। 2 बार, दो वजह है इतना लेट क्यों किया? 10 बार परमेश्वर ने फरौन को इसलिए मौका दिया, एक ही मार से उसको सत्यानाश इसलिए नहीं किया। परमेश्वर बोलता है अगर फटाफट करेगा ना तुमको पता नहीं चलेगा मेरे सामर्थ्य कितना है, और जितना लेट होंगे उतना सारे पृथ्वी पर मेरा महिमा होगा। मेरे भाषा में बोलेगा तो मूसा ने बोला तूने बोला है ना, या परमेश्वर ने बोला तूने बोला है ना मैं यहोवा का बात मानने के लिए तू कौन होता है? मैं तुमको जल्दी कदम नहीं करेंगे, स्लोली ठीक करेंगे मैं आपको। अभी आप समझ गए ना? उसका मतलब हम ये जो विषय फरौन इस्राएल का विषय में कितना साल से प्रचार कर रहे हैं, कितना साल से प्रचार, कितना पीढ़ी से हम प्रचार कर रहा है।
हमको मालूम है परमेश्वर ने तोड़ा 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 करके फरवोन को, सेना को क्या कर दिया? नाश कर दिया। तो आप बताइए, सवाल के जवाब दीजिए, फटाफट एक ही दिन में एक ही बार परमेश्वर ने फरवोन को क्यों नाश नहीं किया? जोर से बोलना। नंबर 1, परमेश्वर चाहते हैं मेरा सामर्थ को मैं तुमको दिखाऊं। नंबर 2, सारे पृथ्वी पर मेरा नाम ऊंचा हो, महिमा हो। क्या समझे आपने? आपका प्रार्थना का जवाब इसीलिए लेट हो रहा है ताकि उतना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ आपका जीवन में परमेश्वर दिखाना चाहते हैं। जितना लेट हो जाएंगे उतना ही परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं? मैंने दुआ किया, खुदा ने सुना नहीं। कितना साल से दुआ कर रहे, खुदा मदद नहीं कर रहे। कितना बार हो गया, कितना बार हो गया, कितना रोजा लिया, कितना प्रार्थना किया। हालेलुया। आपके लिए जवाब यही है, जितना लेट होंगे उतना परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो जाएगा। उसका मतलब दूसरी भाषा में बोलेगा तो आपका छुटकारा कितना लेट होंगे उतना आपका गवाही भी बढ़ेगा। अगर आप समझिए तो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। जितना आपका चंगाई लेट होगा, जितना आपका छुटकारा लेट होगा, आपका टेस्टिमनी, आपका गवाही उतना ही ज्यादा होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जल्दी आप मिलकर बोलिए, मेरा छुटकारा जितना भी लेट हो जाए, फिर बोलिए, मेरा छुटकारा जितना लेट होंगे उतना मेरा गवाही भी बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सुनने वाला नस्तिक और दूर, प्रभु का दास हो, विश्वासियों, भाई बहन हो, जिस विषय के लिए लंबा समय से आप प्रार्थना कर रहा है, आपका जवाब लेट हो रहा है, आपका चंगाई लेट हो रहा है, आपका छुटकारा लेट हो रहा है, उसका पीछे परमेश्वर का बड़ा योजना है। वो योजना वही है, आपका जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य इतना ज्यादा प्रकट होगा और आपके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा ज्यादा होगा और आपका गवाही भी जबरदस्त होगा। परमेश्वर की आत्मा मुझे बताता है, इधर बैठा हुआ बहुत लोगों का सवाल का जवाब आज प्रभु का आत्मा दे रहा है। आप में से बहुत लोगों का प्रार्थना का जवाब आपको दे रहा है। कम ऑन, जिस विषय के लिए, आपका बच्चे के लिए, आपका भविष्य के लिए, आपका परिवार के लिए, आपका नौकरी के लिए, आपका सेवकाई के लिए जितना सवाल आपका मन में है, वो सवाल का जवाब परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा आपको दे रहा है। हालेलुया। 10 का 17 फिर पढ़िए, 10 का 17। मेरे अपराध एक बार ऐसे बोल दो ना, मेरे भाषा में इसी बार, इसका मतलब प्लीज एक बार माफ कर दो। तो बड़ा मजाक आता है इसको। फरमान बोल रहा है एक बार माफ कर दो। अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करो? विनती करो।
तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर बस 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 बस। उसका मतलब फरौन मान लिया मूसा तेरा प्रार्थना ही सबसे बड़ा है, तेरा प्रार्थना का तल्ले है सब कुछ। मेरा भाषा में बोलेगा तो मैं सरेंडर किया तेरा प्रार्थना के सामने, मैंने सरेंडर किया तेरा प्रार्थना के सामने। ध्यान से सुनना, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मुझसे, उसको बोलने नहीं आता, बात करना नहीं आता। वो प्रार्थना करेगा तो कैसे करे, माफ करना, मतलब मूसा का जीव ऐसे मोटा था, आज चित्र बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनका प्रार्थना में ताकत था, उनका प्रार्थना में ताकत था। शायद आप गरीब होगा, चाहे आप अनपढ़ होगा, चाहे आपके पास दुनियादारी कोई चीज नहीं होगा, लेकिन आपका प्रार्थना में दम है, आपका प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपका प्रार्थना में पावर है। हालेलुया। जब फरौन सरेंडर हो गया प्रार्थना के सामने, क्या क्या बात सरेंडर हो गया, क्या क्या चीज हार माना प्रार्थना के सामने? 3 बात, 1 2 3 बोल बोल के मैं समाप्त करूंगा। कल मैंने कितना बातें बोला था? 5 शक्तियां प्रार्थना के सामने सरेंडर हो गया। कल मैंने सुना, आज सिर्फ 3 बात। नंबर 1, आपको मालूम मिस्रईम में फरौन के पास अधिकार है, पावर है, उनके पास तक्कड़ा सेना है, तक्कड़ा सेना, उनके पास शक्ति है। आपका मालूम है पुराना जमाना में मिस्रईम एक बहुत बड़ा शक्ति था। हिस्ट्री बताते हैं, इतिहास बताते हैं, फरौन का जो रथ है ना, रथ हमारे टैंकी समझ लो, टैंकी बोलते टैंकी, उस जमाना में लड़ाई में इस्तेमाल करने वाले रथ, लोहा का रथ, दुनिया का सबसे तकड़ा रथ था। उसका मतलब क्या है आत्मिक भाषा में? दुनिया का सारे अधिकार, दुनिया का सारे शक्ति क्या ऊपर है मेरा और आपका प्रार्थना। लमापुट में कितना शक्ति है? पॉलिटिकल शक्ति है, बाबा का शक्ति है, लाल झंडे वाला शक्ति है, पीला झंडे वाला शक्ति है, हरा झंडे वाला शक्ति है, बाबा का शक्ति है। आज रात में बोलना चाहते हैं ये सारे शक्ति हो, हालेलुया। लम्बा पिंड में छोटा चर्च का प्रार्थना का सामने सिर झुकेगा, सिर झुकेगा, सिर झुकेगा, सरेंडर हो जाएगा। यीशु का नाम है, ये चर्च का प्रार्थना का सामने दुनिया का सारे ताकतें सरेंडर हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है दानिएल प्रार्थना किया कितना दिन? 21 दिन। आज मैं दिन में प्रागपुर में इस विषय के ऊपर बोला। जो तारा है ना हमारे सिर के ऊपर तारा, वो परमेश्वर का सेना है। दबोरा जब लड़ाई के लिए किया था, दबोरा ने लड़ाई नहीं किया, दबोरा के लिए, दबोरा बोलते हैं तारा परमेश्वर का सेना, वो परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ा है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने तारा को नाम नाम पुकार कर लाइन में खड़ा करके अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए आज्ञा देते हैं।
इसी तरह जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, मीकाएल और अंधकार का शक्ति वो ऊपर लड़ रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर का स्वर्गदूत मीकाएल जीत गया। उसके बाद गब्रिएल आकर दानियल को बोलता, दानियल अभी इसी विषय के लिए प्रार्थना नहीं करना, काम हो गया, काम हो गया। अभी इसी विषय के लिए रोजा लाने की जरूरत नहीं, इसी विषय के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, और कोई विषय के लिए प्रार्थना करो। कम ऑन, हमारा प्रार्थना के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। हालेलुया। गलत नहीं समझना, आप में नहीं है बड़ा, आप में बड़ा नहीं है, हमारा प्रार्थना बड़ा है, हमारा प्रार्थना बड़ा। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को कहते हैं, समय बुरा आने वाला है, प्रार्थना तेज करो, प्रार्थना में आगे बढ़ो, आत्मा में प्रार्थना करो। आने वाला तमाम विपत्तियों से बचने के लिए, आने वाला तमाम शैतानी बातों से बचने के लिए घर घर में प्रार्थना तेज करो, चर्च के अंदर प्रार्थना तेज करो, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना को तेज करो। हालेलुया। मैं जब वचन तैयार करते हैं ना, मैं अपना भावना में बना लेते, भावना में। जब दानियल के लिए ऊपर लड़ाई चलते थे, लड़ाई तो मीकाएल ने किया, लेकिन आया गब्रिएल ने, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है। गब्रिएल जो है ना कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का चीफ है, मीकाएल है ना आर्मी चीफ है। तो गब्रिएल आकर बोलता है, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला दानियल, तेरे सामने सब कुछ सरेंडर होगा, सारे शक्तियां आपका प्रार्थना के सामने सरेंडर होगा। अपने घर में जाकर पढ़ना, निर्गमन 7 अध्याय में फरौन मूसा को 7 बार बेइज्जती करते हैं। फरौन प्रार्थना करने वाला मूसा को 7 बार बेइज्जती करते हैं। मेरा बच्चे बोलते हैं एनकाउंटर। फरौन और मूसा का सामने 7 एनकाउंटर हुआ। पता पहले क्या बोला? 7 का 23 पढ़ना नहीं, वहां लिखा है फरौन मूसा का बात सुनता ही नहीं। 8 का 16 सुनता नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है फरौन मूसा का बात का सामने। 8 का 19 फरौन मूसा का बात ध्यान नहीं दे रहा है। 9 का 12 फरौन मूसा का बात नहीं मान रहा है। 10 के 11 फरौन मूसा को गेट आउट बोलते हैं। फरौन मूसा को बोलता है गेट आउट, तू मेरे सामने कैसे खड़े होता है। लेकिन 10 का 17 में आकर माफी मांगते हैं, मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जितना पगले अक्कड़ दिखाए, जितना आपको बेइज्जती करे, जितना आपको बाहर निकाले, आखिरी आपका पैर के सामने आकर गिरेगा, आपका सामने आकर टिकेगा और आपसे माफी मांगेगा। प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये आवाज सुनने वाला कुछ परमेश्वर का लोग चुनौती को सामना कर रहा है। बहुत लोग तेरे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, बहुत लोग तेरे खिलाफ इकट्ठा हो चुका है, बहुत लोग तेरे खिलाफ योजना बना रहा है, तेरा बर्बादी के लिए। तेरा सेवा बंद करे, तेरा परिवार बर्बाद हो जाए, तेरा बच्चा बर्बाद हो जाए, तेरा घर कब्जा करे, ऐसे शैतान का बड़ा योजना चल रहा है। पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा आज रात भविष्यवाणी के द्वारा बोल रहा है, आज जो आपको चुनौती दे रहा है वो जल्दी से जल्दी आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, आपका सामने सरेंडर होने वाला है। हालेलुया। आपका पता है ये फरौन पगले मूसा को क्यों बेइज्जती किया? फरौन मूसा का बात क्यों नहीं माना? फरौन मूसा को क्यों गेट आउट किया? पता है आपको? 7:22 पढ़कर देखो। मैंने है ना ये जो सामने मैंने आपको आउट करेंगे, मैं आपको बाइबल पढ़ने नहीं आते तो हाँ पढ़ो। हाँ हाँ देखो क्या समझा आपने? जैसे मूसा ने चमत्कार किया वैसे ही फरौन का जादूगर भी किया। समझे आपने? हेलो, इधर ही है। जैसे मूसा पर यहोवा परमेश्वर का नाम पर अद्भुत काम किया, चमत्कार किया, वैसे कौन किया? जादूगर भी किया। इसलिए फरौन मूसा को माइंड नहीं किया। अरे तू क्या करता है, तू जो कुछ करता मैं भी कर सकता। सही में फरौन ने सोचा मैं तुम्हें माइंड करने की जरूरत नहीं। हमारे भाषा में बोलेगा तो तू बड़ा लंबा चौड़ा दुआ करके ये चीज ले लिया ना। मैंने दुआ किया नहीं, मुझे मिल गई। आपने दुआ करके मुंडा को लिया ना, मैं दुआ नहीं किया, मुझे मुंडा मिल गया। आपने दुआ करके आपका मुंडा को बाहर भेजा ना, मैंने तो दुआ नहीं किया, मेरा मुंडा तो अमेरिका पहुंच गया। शैतान हमारे दिमाग में बोलता है आपने दुआ करके काम लेते ना, मैं तो दुआ ही नहीं करता। बिना परमेश्वर मेरा काम होता है। हालेलुया। वही फरौन आखिर आकर सरेंडर करके बोला मुझे माफ कर दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसे कुछ इश्यूज आपका जीवन में है। परमेश्वर आपको बोलते हैं, परमेश्वर आपको ऐसे लोगों को सामने इज्जत दिलाने जा रहा है। ऐसे कुछ विषय में परमेश्वर आपको सिर को ऊपर करने जा रहा है। ऐसे कुछ विषय में परमेश्वर आपको मान्यता देने जा रहा है। हालेलुया। आखिरी वही लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, आपका प्रार्थना ही सबसे टॉप है, आपका प्रार्थना ही सुपर पावर है। मैं तो रोड़ा पाते थे, मैं तो बकवास करते थे, मैं मान लिया है तुम्हारा प्रार्थना ही तकड़ा है। हालेलुया। काफी साल पहले
मुझे याद आ रहा है अभी बोलते बोलते, जालंधर में एक बहुत बड़ा मीटिंग क्रूज से हमने किया था, मेरे ख्याल से गुरुविंद स्टेडियम में, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में या गड़ा में कहीं। डीसी साहब ने मना कर दिया, प्रोग्राम नहीं कर सकता। हिंदी लोग हमारे खिलाफ हो गए, वे इधर रहते थे पीछे, गड़ा में होगा, मुझे याद नहीं। इधर ही हमारा लम्बापट्टी चर्च पूरा पुलिस कवर हो गया, इधर सामने पुलिस बंदूक लेके खड़ा है, मुझे पता बाहर नहीं जाना, फोन नहीं यूज करना। दूसरा दिन डीसी ने बुलाया, डीसी का घर में बुलाया था, तुफैल पापा उधर काम करते थे। मैं उधर गया, मेरे साथ और कुछ क्रिश्चियन लीडर था, कुछ नॉन क्रिश्चियन लीडर भी था, नाम लेना नहीं चाहता, तकड़ा लोग था। उन्होंने डीसी को बोला हम ये प्रोग्राम होने नहीं देना। मैंने तो अपने भाषा में प्यार से बोला सर आप सबको परमिशन देते हो, हमको क्यों नहीं देते? बातचीत चला। लेकिन बाद में डीसी चुका, और डीसी चुका, सुनो। डीसी ने पता क्या बोला, मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, मुझे नहीं पता है किसी को मजहब परिवर्तन करते हैं, लेकिन एक बात मैं मानता हूं, इनकी प्रार्थना में कोई ताकत है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। आप अपने आप को हल्का ना समझो, अपने आप को कमजोर ना समझो, आपका प्रार्थना बड़ा पावरफुल है। दुनिया मानेंगे हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, दुनिया मानेंगे यीशु मसीह महान है, दुनिया मानोगे हमारा प्रार्थना शक्तिशाली है, दुनिया मानोगे हमारा प्रार्थना से दुनिया में हलचल बजेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का सामने सब कुछ सरेंडर होगा, प्रार्थना का सामने सारे शक्ति झुकेगा। हालेलुया। कल संडे नहीं तो मैं बहुत अनुभव बोल सकता था। नंबर थ्री, दुनिया का सबसे ज्ञानी लोग था मिस्री लोग, सबसे ज्ञानी लोग, बुद्धिशाली लोग, एजुकेटेड लोग। हिस्ट्री पढ़ो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है, मिस्री में इजिप्शियन नॉलेज बहुत तकड़ा था। बाइबल में भी यह बात लिखा है, यशायाह 19:11 पढ़ना तो पढ़ लो, यशायाह 19:11। फरवोन का बुद्धिमान का युक्ति, आगे तेरा बुद्धिमान किधर है? बस धीरे गई। फरवोन का, मिस्रईम का एक और खूबी क्या था? वो बड़े, बोलो बड़े बुद्धिमान लोग था, ज्ञानी लोग था। क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी लोग प्रार्थना का सामने सरेंडर हुआ है। आपको खुशी नहीं है ये बात के लिए? आपका प्रार्थना का सामने पढ़े लिखा झुकेगा, आपका प्रार्थना का सामने सारे ज्ञान झुकेगा,
आपका प्रार्थना का ऊपर नहीं कुछ भी। याकूब का पत्र में लिखा गया, यदि किसी को ज्ञान का कमी है उधारता से देने वाला परमेश्वर से मांगे। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब दुनिया का सारे बुद्धि किसका सामने सरेंडर हुआ? बोलो ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, ताली बजाकर बोलो ना, मुंह खोल कर बोले ना। ये दुनिया का सारे ज्ञान प्रार्थना का सामने सरेंडर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का ज्ञान को फेल करने वाला एक चमत्कार आपका प्रार्थना के द्वारा होने जा रहा है। विश्वास करने वाला धन्यवाद करके आराधना करो। दुनिया का ज्ञान को खत्म करने वाला, हराने वाला बड़े अद्भुत, बड़े चमत्कार आपका प्रार्थना के साथ होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना है इस्राएल के साथ एक बार लड़ाई हुआ था। इस्राएल हमारा पंजाब से भी छोटा है। एक बार किसी देश के साथ लड़ाई हुआ। आपको पता है इस्राएल कैसे जीता? किसी ने सुना? मधुमक्खी क्यों परमेश्वर ने उड़ा दिया? हिस्ट्री में मधुमक्खी उड़कर दुश्मन को मारा और हार मान लिया है। क्या बात है! तेरा टेक्नोलॉजी किधर है? तेरा वारफ्लेम किधर है? तेरा शिप भी किधर है? परमेश्वर अपने लोगों के लिए ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे अद्भुत काम करते हैं, दुनिया का नॉलेज से भागा। आपका प्रार्थना के सामने दुनिया का बुद्धिशाली हार मानेगा। हार ना मानने वाला एक ही शक्ति, हार ना मानने वाला एक ही शक्ति, बोलो मैं यीशु मसीह के ऊपर नहीं बोल रहा अभी। हार ना मानने वाला एक ही शक्ति की है, प्रार्थना। प्रार्थना, बोलो प्रार्थना। यीशु मसीह अपना जगह में है, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना जगह में। अभी मैं प्रार्थना के बारे में बोल रहा हूं, आपका प्रार्थना के बारे में बोल रहा हूं मैं। आपका प्रार्थना ऐसे बॉम्ब है, बॉम्ब है, वो कहीं भी हार नहीं मान सकता। आपका प्रार्थना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं मैं दुआ कर कर फेल हो गया, ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता। हालेलुया। मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूं। एस्तेर प्रार्थना किया, दुनिया को हिला दिया। नेहमिया प्रार्थना किया, देश को हिला दिया। पगले सदी का कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना किया, जेल को हिला दिया। इसकी प्रार्थना किया, बड़े बड़े काम किया। मैं समाप्त करने से पहले बोलना चाहता है, आपका मेरा प्रार्थना के सामने दुनिया का सारे शक्ति सरेंडर हो जाएगा। मैं इधर ही शॉर्ट करना चाहते, आइए हम सब लोग खड़ा हो जाए। सभी अपना अपना बाइबल बंद करें। हालेलुया। जल्दी जल्दी खड़ा हो जाए। प्रभु को धन्यवाद करना शुरू कर दें। हमारा प्रार्थना कितना खास है, हमारा प्रार्थना कितना खास है। कम ऑन, मुंह खोलो, मुंह खोलो। दाबा कशा दादा बारा, आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। आपका प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है।
आपका प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, आपका प्रार्थना बड़ा पावरफुल है। प्रार्थना में तगना नहीं, प्रार्थना में निराशा नहीं होना, प्रार्थना कर करके ठयाड़ नहीं होना। प्रार्थना के सामने तेरा दुश्मन सरेंडर करेगा, प्रार्थना के सामने आपका प्रॉब्लम सरेंडर करेगा, प्रार्थना के सामने आपका सताव सरेंडर हो जाएगा, प्रार्थना के सामने आपका बदनामी सरेंडर हो जाएगा, प्रार्थना के सामने जादूकार सरेंडर हो जाएगा, प्रार्थना के सामने तेरा दुश्मन सरेंडर हो जाएगा, प्रार्थना के सामने गवर्नमेंट सरेंडर हो जाएगा, प्रार्थना के सामने दुनिया का बुद्धि लोग सरेंडर हो जाएगा। आराधना करें, आराधना करें, मुंह खोल कर आराधना करें, सब लोग मुंह खोल कर, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में। ओ रबारा देले बेरे, देले बेरे, ओ रबारा देले बेरे, देले बेरे, शंदले बे, ओ रबारा देले बेरे, शंदले बारा देले। हालेलुया, हालेलुया। ये यहोवा का मगा सेना, ये कलीसिया, तू परमेश्वर का सेना हो, तू परमेश्वर का सेना हो। तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुमको कोई कब्जा नहीं कर सकता, तुमको कोई भगा नहीं सकता, तुमको कोई भगा नहीं सकता। जीत हमारा है, जीत हमारा है। मुंह खोलकर धन्यवाद कीजिए। जीत हमारा है, जीत कलीसिया का है, जीत प्रार्थना का है। Come on, come on, come on, come on. 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 लूस नहीं होना, लूस नहीं होना। थकना नहीं, थकना नहीं, थकना नहीं। Come on, come on, come on. ओरा बारा दाला बारा दोला बारा दाला बारा, ओरा बारा दाला बारा दाला बारा, छुड़ा बारा दीला बारे, ओड़ा बारा दाला बारे, ओड़ा बारा दाला बारे, छुड़ा ला बारा दले, उड़ा बारा बारा बे, उड़ा बारा दाला बे, कम बारा दूला बेरे, उड़ा बारा दाला बे, शदा ला बारू दले, खड़ा रुदा ला बेरे, उदले, ओ Hallelujah. मेरा बल मेरी जान मैनू मेरे बैरिया तो डर कादा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल मैनू मेरे बैरिया तो डर कादा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल मैनू मेरे तो डर कादा सेना दा यहोवा जदों मेरे
डरका दा गोलियत जिहानू भी पा देगा टल दौदे वांगू मैनू बख्शेगा बल गोलियत जिहानू भी पा देगा टल दौदे वांगू मैनू बख्शेगा बल मेरे सरे उठे उसदा जलाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा मेरे सरे उठे उसदा जलाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा दानिया नबी नू जने शेरा तो बचाया सी इस्राएलियां नू पानी चीर के लंघाया सी दानिया नबी नू जने शेरा तो बचाया सी इस्राएलियां नू पानी चीर के लंघाया सी प्यारो दा देखो कितना ही कमाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा प्यारो दा देखो कितना ही कमाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा अगे अगे होवे खुद मैनू चलावेगा टिकण न देवे हाथ अपना बढ़ावेगा अगे अगे होवे खुद मैनू चलावेगा टिकण न देवे हाथ अपना बढ़ावेगा हर वेले मेरा उसे नू ख्याल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा हर वेले मेरा उसे नू ख्याल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है ओ मेरा बल नाले मेरी ढाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डरका दा 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 बर 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 होरी कार बर पा चंदर बर 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 री कार बर 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 बर
थैंक यू जीसस हालेलुया अच्छे वचन वास्ते खुदा दा धन्यवाद करिए ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ थैंक यू जीसस हालेलुया 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 आइए प्रार्थना करिए पास्टर सोमनाथ प्रार्थना करेंगे Thank you, Jesus. धन्यवाद खुदा Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. परमेश्वर ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਵਾਗਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਮੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੋਤੀ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया सबको जय मसीह की खुदा बहुत सारी आशीष दे।